गर्मियों के मौसम में अगर आप बादाम का शरबत बना ले तो इससे अच्छा कोई भी शरबत नहीं होगा। यहाँ पे 1 कप मैंने बादाम लिए हैं। इसके अंदर मैंने नीम गर्म पानी डाल के इसको भिगोने के लिए रख दिया है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद इसको मैंने छील लिया है। बादाम को छील लेने के बाद यहाँ पे ग्राइंडर जग लेंगे, इसके अंदर इसको डाल लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे इसको कवर करके अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जब अच्छे से ग्राइंड हो जाए और इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। इस शरबत को मैं बना रहा हूँ बच्चों के लिए, तो यहाँ पे इसको मैं मिश्री के साथ बनाऊंगा, इसके अंदर चीनी ऐड नहीं करूँगा। वजन के हिसाब से यहाँ पे मैंने 3 पाव मिश्री ली है, इसको मैंने तोड़ के ग्राइंड करना है। दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। मिश्री को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको डाल लेते हैं कढ़ाई के अंदर और यहाँ पे इसके अंदर पानी ऐड करना है। अब हमने 5 कप यहाँ पे पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद इसकी पकाई जो है वो शुरू कर लेते हैं। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए। कढ़ाई के अंदर यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे 4 से 5 जो है सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। इलायची को यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे और यहाँ पे जो बादाम का पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। जग के अंदर हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है, इसी चाशनी से उठा के थोड़ा सा पानी जग के अंदर ऐड करेंगे और वही इसके अंदर वापस डाल देंगे। अब इस बादाम के पेस्ट को और चाशनी को हमने पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद, और चूल्हे को तेज़ कर देना है ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। शरबत के अंदर यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। चम्मच की मदद से यहाँ पे इसकी ये जाग है इसको हटा लेंगे, एक साइड पे कर लेंगे। फिर इसको जो चाय वाली छन्नी होती है उसकी मदद से इसको निकाल लेंगे। सारी जाग को आपने अच्छे से निकाल लेना है। अब चाहे तो इस जाग को आप वेस्ट कर दें या इसके अंदर शरबत बना के अलग से इसको बना लें। मार्केट में जो शरबत मिलता है वो सिर्फ आपको फ्लेवर ही मिलते हैं, उसके अंदर जो बादाम वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते। मेरे तरीके पे इसको बनाएं और यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये आपको ठंडक भी देगा और आपको ताकत भी देगा। इससे पहले मैंने लाल शरबत की रेसिपी भी शेयर की है, वो मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर शेयर की है। लाल शरबत की रेसिपी अगर आपको पसंद है तो आप जाके देख सकते हैं हमारी शॉर्ट की वीडियो में। तो यहाँ पे इस कढ़ाई के अंदर से हमने जाग सारी हटा ली है। अब यहाँ पे इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। बस एक काम आपने करना है, यहाँ पे आपने सतपुदीना थोड़ा सा ऐड करना है, इसको टाटरी भी कहा जाता है। टाटरी ऐड करने के बाद यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे ठंडा करने के बाद इसको एक बोतल के अंदर भर लेंगे। बोतल के अंदर इसकी फिलिंग कर लेंगे और इसके बाद आपको इसका शरबत भी बनाना सिखाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 लीटर के करीब हमारा बादाम का शरबत बना है। 1 लीटर मैंने बोतल के अंदर भर लिया है और 1 लीटर तकरीबन कढ़ाई के अंदर है। इसको बनाने का तरीका, यहाँ पे आपने किसी बाउल में या किसी बर्तन में बर्फ़ ऐड करनी है, इसके अंदर बादाम का शरबत ऐड करना है। मीठा जितना पीना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने शरबत ऐड करना है और बाकी का आपने पानी ऐड कर देना है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके अंदर थोड़ा सा तुख्मे बलंगा ऐड कर लें भिगोया हुआ, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी बादाम वाली। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपी ला के देता रहता हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना है। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहेगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।